नमस्कार, मैं पूजा सैनी आज आई हूँ A1 राजस्थानी चैनल के साथ। और आज हम मिलेंगे सुनीता मैडम, जिनकी A1 नर्सरी है। और आज ये हमें पौधों के बारे में और आज किस तरीके से हमें पेड़ों को लगाना है और किस तरीके से उनको उगा के पर्यावरण को बचाना है। तो आइए हम मिलते हैं सुनीता मैम से। नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यहाँ पे। और मैंने नर्सरी की शुरुआत 2 साल पहले की थी। तब मैं शुरू से बचपन से ही मुझे प्लांटेशन का शौक़ है और मेरे को कोई भी प्लांट जो होता है उसमें जैसे सकर्स निकलते हैं, बेबी प्लांट्स निकलते हैं, तो उनको फेंकना अच्छा नहीं लगता। तो मैं पहले भी उनको प्रोपोगेशन कर करके लोगों को बांटा करती थी। फिर मुझे लगा कि मैं इसको थोड़ा सा लार्ज स्केल पे ले जाऊँ, और इसलिए मैंने इसको फिर इस तरह से शुरू किया कि एक छोटी सी नर्सरी के अंदर मैंने इसको डेवलप कर दिया। मैंने अपनी नर्सरी का नाम A1 नर्सरी रखा। इसमें आप मेरे फ़ोन नंबर और चैनल्स के वो देख सकते हैं। हम प्लांट्स के साथ में अलग अलग तरह के पोट्स भी रखते हैं, सिरेमिक पोट्स, वुडन पोट्स, और कस्टमाइज़ करते हैं जैसे आप चाहें उस तरह से। तो आपके घर को प्लांट्स के साथ में, पूरी ऑक्सीजन के साथ में हम बहुत खुशहाली के साथ उसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा कुछ ज़रूरत हो, आप घर बना रहे हो या घर में रेनोवेशन कर रहे हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लांट्स जो है वो हमें इतना अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं। आज हमारे यहाँ इतना पॉल्यूशन हो गया है सब जगह, तो अगर हम प्लांट्स को लगाते हैं, अगर इंडोर भी लगाते हैं, तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। उनको देख करके हमें मेंटली खुशी भी मिलती है। तो इस तरह से आप अपने घर में प्लांट से सजा सकते हैं, जो आपको हेल्थी भी रखते हैं और डेकोरेशन भी देते हैं। तो मैडम आप मुझे ये बताइए कि जो आपने इतने सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, उसमें इंडोर आउटडोर इनका भी है ना, मुझे महत्व बताओ। और ये कुछ वास्तु वाले भी होते हैं और कुछ घर में लगाते हैं, तो उनसे शायद वास्तु या धन की वर्षा कुछ ऐसा है, तो आप ये भी थोड़ा सा ये मतलब प्लांट्स को देखिए या किसी भी चीज को, सब चीजों को वास्तु से जोड़ा गया है। तो एक्चुअल में इंडोर प्लांट कुछ नहीं होता। सभी प्लांट्स जो हैं वो बाहर के लिए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम अंदर कुछ टाइम के लिए रख सकते हैं, 1-2 दिन के लिए रख देंगे। अगर हमारा कोई गेस्ट आ रहा है या कुछ है, उनको ज्यादा धूप की जरूरत नहीं है। लेकिन एनवायरनमेंट फ्रेंडली सब प्लांट्स जो हैं वो बाहर की जो एनवायरनमेंट है उसी को प्रेफर करते हैं कि भाई हमें आप शेडो में रखें, लेकिन बिल्कुल अंदर भी ना रख दें। क्योंकि अंदर रखने के बाद कुछ दिन तो वो चलेंगे, अगर कंटिन्यू आप उनको अंदर रखते हो तो कुछ दिन चलेंगे, उसके बाद में वो मरना शुरू हो जाएंगे। तो आप इंडोर आउटडोर कर सकते हैं उनको, कि कभी आपने अंदर रख दिया, कभी आपने बाहर रख दिया। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं रोटेशन के साथ में। मैंने देखा है कि वेदर जब चेंज होता है। वास्तु नहीं होता। अच्छा। वास्तु क्या होता है कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको बहुत धूप चाहिए, तो हम कहेंगे उनको पश्चिम की साइड रख दीजिए। कुछ प्लांट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा धूप नहीं सहन कर सकते, सुबह की मॉर्निंग वाली जो धूप होती है वो उनको सहन होती है, तो हम उनको कह देंगे कि भाई आप उत्तर पूर्व कोने में रख दीजिए। तो वो प्लांट जो है उसकी कंडीशन कैसी है, उसको वेदर कैसा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसके लिए वास्तु सेट कर दिया जाता है। कि आपको कह देंगे कि आप इसको इस कोने में रखिए तो आपके घर का वास्तु अच्छा हो जाएगा। अब वास्तु अच्छा अपने आप हो जाएगा जब आपका प्लांट मरेगा नहीं, उसको उसके हिसाब से उसको एनवायरनमेंट मिलेगा। तो इसका मुझे यही लॉजिक लगता है। तो मैम जैसे वेदर चेंज होता है अपना, तो उसमें है ना पत्तियां झड़ने लग जाती है। मैंने मोस्ट ऑफ तो देखा है कि अंदर जब प्लांट्स रहते हैं, इंडोर वाले आउटडोर वाले, उनके मौसम के अकॉर्डिंग भी कुछ बिल्कुल मौसम के अकॉर्डिंग प्लांट्स, जैसे हम लोग होता है या बच्चों को देखिए आपकी, अगर मौसम चेंज हो रहा है तो उनको जुकाम लग जाती है, उनको फीवर हो जाता है। वही एनवायरनमेंट जो है प्लांट्स के ऊपर भी इफेक्ट करता है। जैसे ही बहुत ज़्यादा तेज़ हीट होगी तो ये पत्ते जलने शुरू हो जाएंगे, या बहुत ज़्यादा बारिश होगी, जैसे अभी बहुत बारिश हो रही है तो पौधों की जड़ें जो है वो गलना शुरू हो गई हैं और पौधे खराब होना शुरू हो गए। तो आपको बारिश से उनको प्रिवेंटिव रखना पड़ेगा कि भाई थोड़ा सा बचा के रखें। तो जैसे हम इंसानों को वेदर इफेक्ट करता है, वैसे ही प्लांट्स को भी इफेक्ट करता है। तो आपके पास इतने सारे पौधे हैं, उनमें से मुझे तो देखो पैसों का कुछ ज़्यादा शौक है तो धन वर्षा हो तो उसके लिए जैसे जेड प्लांट है, मनी प्लांट है, उसके अलावा भी कुछ आप बताना चाहते हो तो आप वो बताइए। देखिए मैं ये प्रेफर करती हूँ कि धन से पौधों का कोई लेना देना नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, कुछ पौधे ऐसे हैं जो आपके घर में होने ही चाहिए, और उसका रीज़न ये है कि जैसे तुलसी है। अगर तुलसी आपके घर में रहती है तो आपको जब भी जुकाम हुई, खांसी हुई, या आप सुबह मॉर्निंग में टी लेना चाहते हैं तो उसमें आप तुलसी के पत्ते डालते हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। एलोवेरा है, एलोवेरा आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है, तो अगर आप एलोवेरा रखते हैं
तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद में अगर कौन हम सा देखते पौधा हैं कि है? कड़ी पत्ता है, जिसको मीठा नीम भी बोलते हैं, अगर वो हम घर में रखते हैं तो हम बहुत सारी सब्जियों में उसको यूज़ करते हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल भी डाउन होता है। तो इस तरह से कुछ पौधे हैं जो आपको अपने घर में रखने ही रखने चाहिए, जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे होते हैं। मैम मैंने ये अभी आते वक्त ये पौधा देखा था, मतलब ये पौधा ऐसा है कि आप इंडोर आउटडोर दोनों साइड लगा लो और इतना ज़्यादा ग्रो करते हैं। मैम इसकी विशेषता बताएं, क्योंकि ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, कहते हैं ऑक्सीजन का भी काम करता है और बहुत सी चीज़ें हैं, तो आप इसकी ये विशेषता स्नैक बताइए। प्लांट है। स्नैक प्लांट की बहुत सारी 200 तरह की वैरायटी होती हैं। जी आप आइए देखिए, मैं दिखाती हूँ हाँ आपको। जी। ये मेरे पास स्नैक प्लांट है, ये भी स्नैक है, ये भी स्नैक है, ये भी स्नैक अच्छा है, ये भी स्नैक है, ये मेरे हाथ में है। ये नीचे जो है ये सारे स्नैक की ही वैरायटी हैं। स्नैक प्लांट का फायदा ये है कि स्नैक प्लांट हर किसी एनवायरनमेंट में रह जाता है, बस इसको पानी आप कम दीजिए। अगर आप इंडोर रख रहे हैं तो वीक में एक ही बार पानी दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मेरा पौधा पानी से जल जाएगा, वो पानी से मतलब पानी नहीं दूंगा तो जल जाएगा, वो पानी के बिना नहीं जलेगा। लेकिन अगर आपने उसको ओवर वाटरिंग कर दी कि आप रोज ही उसमें थोड़ा 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 पानी डाल रहे हैं, तो वो जरूर गल जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। मुझे तो आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहती हूँ कि जो हमारे प्रशंसक है, जो हमारे देखने वाले हैं, आप उन्हें थोड़ा सा गाइड करिए, और आप अपनी नर्सरी का एड्रेस और अपने जो फ़ोन नंबर है कि कांटेक्ट कैसे आपसे करें या कैसे आपसे संपर्क में करें, वो हमारे दर्शकों को आप बताइए। मेरी नर्सरी का एड्रेस है 180 महादेव नगर, चित्रकूट, वैशाली नगर। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं, राजस्थानी करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।